आपका जो 0.25 जो कटा है, जो पैसा कटा है, वो आपका ईएसआईसी का कटा है। अब इसमें पहले जो आरओ की जो सैलरी का स्ट्रक्चर था, पहले जो पैसा आता था वो 14,000 के लगभग आता था। अब जो है उसका 3,500 के लगभग फ्यूल ऐड होने के बाद 17,500 के लगभग हो गया है। उसका 14,000 तक, उसका 14,000 से जो एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ आइडिया। तो अभी मैं देख रहा था कुछ लोग पैनिक हो रहे थे, एक दो के मैं मैसेज भी देख रहा था कि एक मैसेज डाला था कलेक्शन स्टाफ रवि विश्वकर्मा करके कि 3,500 रुपए मतलब कलेक्शन से एडजस्ट कर लो, आप सभी का सब मैनेज हो जाएगा। और कुछ देख रहा था दो तीन लोग के, एक लिख रहा था रिजाइन कर दो सभी। तो वो देखो, पैनिक होना लाजमी है, और पैनिक होना लाजमी जब भी है जब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती हो। जब तक आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पूर्णतः जानकारी ना हो। या तो आप उसके बारे में, आपका कोई भी चीज गलत है, या आपको सब कोई चीजें नहीं बताई जा रही हैं, कोई छिपाई जा रही है, तब तो वो आप जिस प्रकार का डिसीजन चाहो उस प्रकार का डिसीजन आप ले सकते हो सबसे पहले तो, क्योंकि आप पूर्णतः स्वतंत्र हो। कोई किसी को प्रेशर नहीं है जबरदस्ती सिस्टम में रख के, आपको कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। जो आपका मन करेगा काम वही करोगे। तो एक आपका जो पीएफ डिडक्ट हुआ है 12.50, आपका ईएसआईसी डिडक्ट हुआ 0.50, टोटल आपका 3,500 सैलरी में एडजस्ट हुआ है। पिछली जो सैलरी आती थी उसमें 3,500 ऐड हुआ है। अब किसी एक स्टाफ कोई मेरे को ये बताए कि सर मेरी पिछले बार ये आती थी और इस बार ये आई है, तो मैं थोड़ा सा एक बार उसमें डिस्कस करूंगा। सर मेरा पिछली जी बार सर। 16,500 आया था, इस बार 14,937 रुपए आया है। कितना आया था सरवन आपका? जी सर, पिछली हाँ बार मेरा सर, 15,231 रुपये आया था। इस बार जो है अब इसमें इंक्लूड है फ्यूल कि नहीं इंक्लूड है, टोटल मेरा 18,210 रुपये आया है। 15,000 कितना आया था पिछली बार? 15,231 रुपये। तो इसमें आपका फ्यूल ऐड है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है आपको बताओ मेरे को। कंफ्यूजन ये है सर कि बच्चा 30 क्लाइंट मेरा डीवी हुआ था, तो फ्यूल मुझे 4500 मिलना चाहिए, तो किस हिसाब से आया फ्यूल? 3500 आया है कि बेटा क्या आया है? मैं 3500 भी आया है तो कम आया है? सरवन, मैं आपको बात बताऊं, पिछली बार जो सैलरी आई थी उसमें एक महीने का आपका एरियर जोड़ा था, ठीक है ना? तो जिसमें कम से कम 1,000 के लगभग आपका एरियर था उसमें। और जिस हिसाब से आप बता रहे हो 4,500 रुपये, उस हिसाब से आपकी ऑन ऑन एवरेज सैलरी आपकी ठीक है। उसके पहले सर मैं मेरा 14,000, उसके पहले सर मेरा 14,380 रुपये आता था। अगर अभी प्रेजेंट में मैं 14,380 प्लस 3,500 भी जोड़ रहा हूँ तो भी कम है हमारा। बेटा मेरी सुनो, पिछली बार जो आपकी सैलरी रिवाइज हुई थी उसमें 12.50% वो आपका पीएफ भी कटा था। पिछली बार सैलरी कटने के बाद, सारा रिडक्शन होने के बाद तब जाके वो आपकी सैलरी आई थी, उसमें एक महीने का प्लस एरियर रेट था। एरियर लगभग जो भी आपका 700 800 900 या 1,000 के अप्रोक्स जो भी बड़ा हो, वो आपका एरियर रेट था। अगर देखा जाए तो 14,000 के लगभग वो उसमें हाँ, से 15। हाँ, बोलो था जी सर। आपने आपने कोई बोल। क्या कह रहे हैं सर? क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं ये कह रहा था जैसे कि पिछली बार जो आपकी सैलरी आई थी वो 15,000 15,500 के अप्रोक्स आई थी, यही कहना चाह रहे हो? जी, 15,331 रुपये, पंद्रह और हजार इस दो सौ बार कितने, इकतीस इस बार कितनी आई है? टोटल मिलाकर के 18,300, 18,210 रुपये। तो इस बार फ्यूल का आपका जो पैसा है 4,500 ही लगता है बेटा, ठीक है ना? इसको एक बार जो आपकी सैलरी स्लिप आएगी, जनरेट होगी, मैं उसमें एक सारी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा। जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस हिसाब से आपका 4,500 रुपया फ्यूल का आया है। सर क्योंकि किशन प्रोग्राम हनुमानगंज कुछ से हाँ मेरा भी दिक्कत है सर, किशन हनुमानगंज से बोल रहा हूँ। ये पिछली हाँ, बार सर ये बताइए सर कि हम लोग का कुछ इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं सैलरी के पीछे? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट आप लोगों का सभी का हुआ है। उसमें क्या है, जो आपका पीएफ का था, पहले पीएफ आपका जो था, मतलब एक कुछ 700 एक लिमिट बना रखी थी कि कटता था उसके हिसाब से। अब जो कटता है बेसिक सैलरी के बिहार पे कटता है, बेसिक सैलरी का 12.5% कटता है।
तो जो बेसिक सैलरी है उसका 12.5%, पहले जो पीएफ करता था उनमें दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपका वो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा। सर मैं रवि रजक लम्हुआ से बोल रहा हूँ। सर मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो देखो मैं आपको बात बताऊं, टोटल पहली बेसिक आप चेक कर लो, पहली बेसिक आपकी कितनी थी? जी सर। सीटीसी इस बार इंक्रीमेंट सीटीसी देख लो, दोनों में डिफरेंस है, इंक्रीमेंट होगा। सर लम्बा बटार से मनीष विश्वकर्मा बोल रहे हैं। अरे यार इनकी मेरा क्लियर कर दो, इनकी क्वेरी क्लियर कर करने दो। दो भाई मेरा अभी। सर आज की जो सैलरी मेरी आई हुई है वो है 16,300 कुछ रुपया है सर। सैलरी, अरे सैलरी को लेके कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा, दूसरे के सामने मतलब ओपन प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं की जाती। सैलरी की चीजें अपने पास तक क्लोज रखना चाहिए। मैं बताता हूँ ठीक है सर, लेकिन कम आ रही है सर तो बताना तो पड़ेगा सर ना, आपने तो अपने लोग हैं सभी। पिछले मंथ आती थी सैलरी, आपका जो सीटीसी है पुराना वाला, वो सीटीसी माइनस जो सीटीसी, दोनों में गैप माइनस कर लेना, वो आपका हो जाएगा इंक्रीमेंट का पैसा, कितना पैसा आपका बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ अरे क्लियर सर उसके हिसाब जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर आएगा, उसके हिसाब जोड़ेंगे तो पहले हमारा किसके 1,90,000 साथ? आपको 12 रुपए था, अभी प्रेजेंट में 2,38,000 रुपए है। तो कितना ज्यादा हो जाएगा? अरे तो सैलरी मंथली बढ़ेगी, मंथली बढ़ने के बाद तो मंथली सैलरी उसके अकॉर्डिंग हमारा कम से कम 17,000 रुपये आना चाहिए, अगर सीटीसी के हिसाब से जोड़ेंगे तो। तो बेसिक सैलरी पर 5.5%, सर आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रहा है सर, वही बता रहा हूँ सर जी। मैं क्लियर बताता हूँ। देखो जो लाइट है आरती। कंफ्यूजन है, सबसे पहले जो इंक्रीमेंट होने से चार्ज पहले आप लोगों की जो बेसिक सैलरी थी वो अलग होगी, और आपका इंक्रीमेंट लेटर अपलोड होने के बाद आपकी बेसिक सैलरी डिफरेंट है। और अब वाली जो बेसिक सैलरी है उसका 50% जो सॉरी सीटीसी का 50% बेसिक हुई है, उसका 12.5% आपका पीएफ कटा है, तो वो डिडक्ट हुआ है, तो आपका जो है माइनस जो दिखेगा आपकी सैलरी से ही दिखेगा ना, मेन अकाउंट से। इस महीने पीछे, इससे जो पिछला महीना जो आपकी सैलरी आई वो आई थी आपका क्या बोलते हैं एरियर लगकर, इस बार आपकी एरियर लग के नहीं आई है किसी की सैलरी, क्योंकि अप्रैल का जो सैलरी आई थी, अप्रैल और अप्रैल मई का दोनों का एरियर लग के आई थी। मई का तो नहीं आया था जो सैलरी इंक्रीज हुई थी, उसमें अप्रैल का एरियर भी था 1 महीने का। सर गोपीगंज से सर सुमित उपाध्याय बोल रहे हैं। अरे यार कुछ नहीं हो रहा है लोग का। सर पिछली बार भी सर सैलरी उतना ही आया था जिस बार इतना आया हुआ है, और सर उसमें तेल का पैसा 1 रुपया भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। पहले कितना आता था सैलरी आपकी? सर पहले सैलरी जो आ रही थी सर वो 14,000 कुछ रुपए थी, इस बार भी 14,000 कुछ रुपए है, तो इसमें ये फ्यूल का ऐड नहीं है सर। अरे हम बात तो कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूल का ऐड नहीं है? नहीं सर 1 भी रुपया नहीं ऐड है। सेम कंडीशन मेरा भी सर जी है। अरे हाथे में लगाओ कहाँ में? सेम कंडीशन है। सर गुड्डू यादव बोल रहे हैं गोपीगंज से। हाँ बोलो। सर हमारा भी 15,500 आया है, चूंकि आना चाहिए 18,000 कुछ रुपए फ्यूल जोड़ के। कहाँ बोल रहा हो? नहीं चालू का काम होते। ये मैं की सैलरी स्लिप जब मैं टीम से डिस्कस किया था तो वो ये बोल रहे थे, और उनसे मेरा आज ही डिस्कस, बिल्कुल आप लोगों के जब मैं मैसेज दिख रहा था आपसे पहले मेरा डिस्कशन खुद हो गया एचआर टीम से, तो ये बोल रहे हैं वो सारी चीजें जो क्लियर होंगी। देखो मैं भी आप लोगों को जो चीजें कट रही हैं, जिस चीज का पैसा कटा है, जो अलाउंसेस है, ईपीएफ का है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इन चीजों से आप अपनी सैलरी को मतलब चेक कर सकते हो। जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को लेकर मैं जिस दिन सैलरी स्लिप आपकी अपलोड हो जाएगी सिस्टम पर, मैं उस दिन आपको बिल्कुल 1-1 रुपया क्लियर बता दूंगा। सर इतना लंबा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, 1,500 का डिफरेंस आता तो समझ में आता। सर बस सैलरी ही आया है, बाकी फ्यूल का 1 रुपया भी नहीं आया है, बस सैलरी। सर लम्बा से मनीष बोल रहे हैं। हाँ मनीष, अरे बताइए हमारा फ्यूल और एक्चुअली मेरी सैलरी क्या है, यही बता दीजिए बस, दोनों में बस।
तो वो तो तुम्हारे पास सैलरी स्लिप और लेटर पड़ा होगा ना, उसमें क्या है? ऐसा मैं कोई आपका लेटर थोड़ी लेके बैठा क्योंकि हूँ हम दोस्त, क्या सैलरी? 2 महीने सेम काम किए, 6,500 नुकसान आ रहा ना, वही जानना चाहते हैं बस। क्या जी? 2 महीने हम सेम काम किए, 6,500 नुकसान हो रहा है, किस वजह से हो रहा है वही जानना चाहते हैं। कितने महीने काम किया आपने? 2 महीने सेम काम किया हूँ मैं, 24-24 डीबी किया हूँ, बिल्कुल। 27,000-28,000 आया है पिछले मंथ। इस मंथ 7,500 नुकसान आ रहा है, वही जानना चाह रहे हैं बस। कि फ्लोर में कट रहा है, सैलरी में कट रहा है, कहाँ से कट रहा है, बस यही जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सेम कितना काम समय हो गया? किया 2 महीना। नहीं नहीं, एक मिनट, कितना समय हो गया आपको फ्यूजन ज्वाइन किए? 3 साल। 3 साल। हाँ सैलरी स्लिप है आपके पास पुरानी वाली, पिछले महीने की, मई अप्रैल से पहले वाली? अब यही देख लीजिए, मार्च में तो 32,000 सैलरी स्लिप है, लेकिन मिला तो 22,000 है ना, क्या नहीं करेंगे नहीं, उसका, क्या मतलब। मैं सर सैलरी स्लिप में दिखाता कुछ और है, यहाँ मिलता कुछ और है, दोनों में अलग अलग नहीं बहुत सर, ज्यादा इस डिफरेंस पर है मैं दोनों भी में। सहमत हूँ सर सर, आप इस पर ये मैं भी सहमत बताइए, हूँ, दिखाता कुछ और मिलता कुछ और है। सैलरी नहीं नहीं स्लिप यार, बातें छोड़ दें सर जी। पिछले महीने की सैलरी में और पिछले महीने की सैलरी में हाँ जो आपका हाँ, पैसा आया सेम उसमें काम कोई किए डिफरेंस हैं, था? दोनों मंथ में सेम काम किए हैं। सर नहीं, सैलरी मैं ये स्लिप कह रहा में हूँ। 47,000 बना है। चेक कर लीजिएगा सर जी, दोनों मंथ में सेम काम किए, सर लेकिन उसमें सर मई वाले में सर 27 जीबी किए थे सर, उस पर दिखा रहा था सैलरी स्लिप पे 32,000, और सर आया था सर 27-28,000। आर्यन सर आर्यन सर मैं 3 साल मुझे फ्यूजन में हो गया, जितनी सैलरी में ज्वाइन किया था फ्रेशर में उतनी सैलरी मेरी सैलरी आई है सर। 11,700 में ज्वाइन किया था, 11,700 मेरी सैलरी आई है। कौन बोल रहे हैं? हाँ, दोस्तपुर से हासिल पार्टी सर। ये धीरज 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 पहले सर मेरी सैलरी आती थी। अरे धीरज सर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। इनकी क्वारी नोट करो, इनकी सैलरी 11,700 आती थी आर्यन पहले भी, सर, और अभी 11,000। ठीक है सर, ठीक है सर, नोट नोट है। आर्यन सर हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सर हम सर हमको रामाश्रय सर नैनी से बोल रहे जी हैं सर, सर। मैं भी नहीं हूँ हमारा सर्टिफाइड। 3 दिन से सर, 3 दिन का सर हमारा भी पेमेंट कटा हुआ था, वो आप देखे थे, बताए भी थे, लेकिन हमारा वो भी नहीं आया। तो वो कर लेंगे बेटा, क्यों परेशान हो? वो सैलरी पर वो पैसा 3 दिन का डिडक्शन हुआ था, वो अप्रूवल अरे सर आया ही नहीं है। अगर इस महीने अरे का अगर नहीं, बेटा नहीं आएगा तो परेशान क्यों हो? वो पैसा उठेगा, मैं कहाँ से सेपरेटली बात कर लूंगा उस पैसे पे। क्यों परेशान हो? तुम्हारा पैसा तुमने काम किया है तो होगा। सर पूरा सर महीना मैं बीत जा लम्हुआ रहा है ब्रांच सर। से रवि रजक बोल रहा हूँ। सर मेरा नया ज्वाइनिंग है, लेकिन पेमेंट नहीं आया है। उसको चेक कर लेंगे, हो सकता है कि आगे कुछ अटेंडेंस का कुछ इशू रहा हो आगे पीछे, तो अगर जी नहीं है सर। सर मेजा रोड से और विकास यादव बोल रहे हैं। आवाज कट रही है सर, आवाज कट रही है। अरे आसाराम, आपका जो क्वेरी है आसाराम पूछिए। हेलो सर मेरा नाम आसान से बोल रहा हूँ सर, मेरा जो फ्यूल का पैसा नहीं आया है। ये धीरज सर लम्बा ब्रांच से बोल रहे हैं, शैलेंद्र यादव, हमारा भी फ्यूल नहीं आया है। भाई एक लोग सर पिछले महीने से 27 डीबी किए हैं, हमारा स्टेटिक कम आया है। एक लोग बात करो, शांत हो भाई साहब, आप लोग शांत हो जाओ। एक वन बाय वन बात करो भाई। एक लोग बात करोगे तब समझ में आएगा क्या कहना चाहते हो। भाई आर्यन सर चले गए, इतना चिल्ला रहे, जवाब भी नहीं दिया। सूरज आपकी समाधान समस्या के लिए हम लोग बैठे यार, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आप समाधान करेंगे? आपकी समाधान के लिए ऐसा थोड़ी है कि आपका समाधान ना हो। सर हमारी सैलरी अभी तक नहीं आई है। सर बढ़िया से पिंटू यादव, मई का सब फ्यूल क्या हुआ? बढ़िया से पिंटू यादव सर। सर ना हमारा फ्यूल भी नहीं आया सर, सैलरी कट आई है। सूरज आप कौन सी ब्रांच है? जी सर हमारी सैलरी अरे नहीं कौन आई, सी ना ब्रांच फ्यूल से बोले आया हो? है अभी तक। तो बोला तुम छुट्टी पे थे, हो सकता है तुम्हारी अटेंडेंस ना लगी हो, तुम्हारा स्टेशन, तो सैलरी तुम्हारी जरूरी थोड़ी है कि अगले महीने छुट्टी थोड़ी जब गई। आप आएंगे नहीं सुनो।